हुकूमत का पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन ब्लू एरिया में खैबर चौक और कुलसुम प्लाजा के दरमियान गिरफ्तारियां। 450 मुजाहिरीन को धर लिया गया, इलाका क्लियर करा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी अब तक फरार हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे मुतालिक आईजी बताएंगे कि कितने मुकदमे हुए हैं। अखबार और दीगर की वीडियोज मीडिया के साथ शेयर करेंगे। बुशरा बीबी किसी सूरत इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ना जाने पाए, आईजी इस्लामाबाद की हिदायत। ब्लू एरिया में ऑपरेशन से पहले जबरदस्त शेलिंग और फायरिंग, मुजाहिरीन के कंटेनर्स में आग भी लगी। श्रीनगर हाईवे पर भी पुलिस ऑपरेशन, वापस जाने वालों की गिरफ्तारियां। दी चौक तक का इलाका मुकम्मल क्लियर करा लिया गया। अचक और केपी को मिलाने वाला पुल कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पंजाब पुलिस की भारी नफरी मोटरवे और जीटी रोड पर तैनात। पंजाब पुलिस को भी वापस जाने वाले मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने की हिदायत। पीटीआई के लोग बेसरो सामान की हालत में भागे हैं। अपनी गाड़ियां, जूते और कपड़े तक छोड़ गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कंटेनर जो जलाया गया उसके नीचे कागजों के ढेर मिले हैं। कंटेनर्स को इसलिए आग लगाई गई है क्योंकि इनमें दस्तावेजात मौजूद थी। आखिरी कॉल थी तो भागे क्यों हैं? इनका एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर कोई एहतजाज कामयाब नहीं होता। पाकिस्तान खूनरेज़ी अफरा तफरी का मुतहम नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। कहा पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पूरी कौम रेंजर्स और पुलिस के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करती है। नाइक मोहम्मद रमज़ान, सिपाही गुलफाम खान, सिपाही शाहनवाज शहीद के जस्से खाकी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कांधा दिया। नायब वज़ीर आज़म साकदार, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और दीगर हुकाम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहदा को फौजी एजाज़ के साथ तबाह इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी थी, जिसमें 3 एहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 3 जवान शदीद जख्मी हुए थे। जब बातचीत करवाने के लिए ये जेलें खुलवाते हैं और ये मिलवाते हैं तो फिर इसका ये मतलब है कि इन्हीं की इंटेंट होती है कि बातचीत हो जाए। नहीं होगी तो आपके तरले कौन कर रहा है आपसे बात करने की? बातचीत के लिए हुकूमत की मिन्नतें कर कौन रहा है? हम तो पहले ही कहा है कि मैंडेट चोरों से बात नहीं होगी। तर्जुमान पीटीआई शेख वक्कास अकरम की प्रोग्राम लैमतार में गुफ्तगू। कहा रात को जेल खुलवा देते हैं तो साफ जाहिर है कि बातचीत कौन चाहता है। एंगेजमेंट हुई थी कि संजानी में जलसा कर लें, मुज़ाकरात नहीं। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म करने के ऐलान। तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। निहत्ते पुरम शहरियों के कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस कारकुनान के कत्ल का खुद नोटिस लें। वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद और पंजाब के आईजीज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासी खबर खोल दी है। बता दिया था कि पीटीआई बहुत बड़ी गलती करेगी और बानी पीटीआई का नुकसान होगा। सेनेटर फैसल बाबरा कहते हैं बुशरा बीबी की सियासत ने पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए। दोनों पर कत्ल के मुकदमा दर्ज हुए हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का मुस्तकबिल जेल की सलाखों के पीछे होगा। बानी पीटीआई की सूरत हाल अब मजीद खराब होगी। जवाब खुद दे दिया है। कहा फैज हमीद की कोर्ट मार्शल की सूरत हाल भी करीब है। मिलिट्री कोर्ट का अंसर भी मौजूद है। 9 मई का ट्रायल भी अब मुकम्मल होगा। बदमाशी और चढ़ाई के जरासीम अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे।
हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का तवील मुजाहरा किया। PTI को कई मरतबा कहा बातचीत से ही मसाइल हल हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्ला की AR1 न्यूज़ से गुफ्तगू। PTI की जानिब से वाज़ेह कहा गया कोई बात नहीं करेंगे। PTI जब से इक़्तिदार से हटी है मुल्क में इंतशार को परवान चढ़ाया। अवाम को सोचना चाहिए कि बानी PTI मुल्क को कहाँ लेकर जा रही है। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस पर हमले का मुकदमा थाना टैक्सला में दर्ज। बानी PTI वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर और दीगर नामजद। इंटरचेंज के करीब एक एहलकार जाम-बहक और दीगर जख्मी हुए। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी समेत 14 दिफात शामिल। FIR के मुताबिक हमलावर असलहे से लैस थे। पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। कांस्टेबल मुबशिर को इफ़ा किया। हकला पुल के नीचे फेंक कर फरार हुए। कांस्टेबल मुबशिर को अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जांबर ना हो सके। थाना न्यू टाउन के मुकदमे में बानी PTI का मजीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने 28 सितंबर के एहतजाज से मुतल्लिक मुकदमे की अडयाला जेल में समाअत की। बानी PTI को 2 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। बानी PTI का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में एहतजाज के दौरान फौज की तैनाती का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का नायब तर्जुमान के जरिए जारी बयान में कहा पाकिस्तान में एहतजाज और फौज की तैनाती पर नजर रखे हुए हैं। मुजाहिरीन और फोर्सेस से पुरसकून रहने और तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी तशद्दुद की मज़म्मत कहता है। इज़हार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हक को बरकरार रखने का मुतालबा करती है। बेलारूस के सदर को भी पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल पर तशवीश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा हमेशा पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल पर तशवीश रही है। ताज़ा वाक़यात का भी जायजा ले रही हैं। बोले वही मुल्क सलामत रहेंगे जिनके अवाम मुत्तहिद होंगे। आलमी ताकतें पाकिस्तान के मौक़िफ़ से खुश नहीं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद में तेज़ी से पेशरफ़्त करनी है। ज़राअत और दिफ़ाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाना होगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वफूद के सतह पर बातचीत के एलामिया जारी। दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए अहम संग मील साबित होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों पर पेशरफ के लिए 2 हफ्ते बाद वफूद की सतह पर बेलारूस में मुलाकात होगी। इस्लामाबाद में एहतजाज ने खेल को भी मुतासर किया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी A टीम को पाकिस्तान से वापस बुला लिया। पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ बाकी 2 वनडे मैचेस नहीं खेले जाएंगे। ज़राए ने बताया PCB और श्रीलंकन बोर्ड ने मुशावरत के बाद दौरा खत्म करने का फैसला किया। श्रीलंका A टीम को आज और 29 नवंबर को इस्लामाबाद में वनडे मैच खेलना था। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला जुम्मे को होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। बोर्ड मीटिंग का एजेंडा तमाम बोर्ड अरकान को भेज दिया गया। ज़राए का कहना है शेड्यूल समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ऑप्शंस में हाइब्रिड मॉडल, मुंतकली और इल्तवा शामिल है। भारत इवेंट के लिए पाकिस्तान से इनकार कर चुका। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम न करने का ऐलान किया है। ICC को ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से दबाव का सामना है। सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस उमर सयाल ने आईनी बेंच में शिरकत से मुआज़रत कर ली। बेंचेस कमेटी के सरबराह के आगा को खत के जरिए आगाह कर दिया। लिखा जजेस की तकरीर में इंतजामिया के किरदार का तासुर इंतहाई खतरनाक है। किसी भी वजह से जजेस के इंतखाब में इंतजामिया का अक्सरियती किरदार शामिल हो गया है। ये सूरत हाल जमहूरियत की बुनियादों को हिला देती है। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा और दरअंदाजियों की फौरी मज़ामत करना है। जज की बहादुरी का अंदाजा दबाव और मुदाखलत के खिलाफ साबित कदम रहने से लगाया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में इजाफी नोट। लिखा जुल्फ़िकार भुट्टो का मुकदमा सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल है। सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं।
अमूमन साबिक इत्तेहादियों के ही बयानात लेकर गवाह बनाया जाता है। भुट्टो केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। भुट्टो ने खुद कहा था, सरहा में फूल नहीं खिल सकते, आइन की छतरी तले ही अदलिया आज़ाद रह सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, आमराना दौर में जजेस को याद रखना चाहिए, उनकी असल ताकत ओहदे पर फायज रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। जस्टिस दुर्रा पटेल ने भुट्टो केस में जुर्रतमंदी से इख्तलाफ किया। भुट्टो रेफरेंस का तफसीली फैसला 5 जुलाई को जारी हुआ था। इजाफी नोट सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट्स पर आज अपलोड कर दिया गया। मगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए कोयटा में असम्बली चौक पर धरना। 12 रोज गुजरने के बावजूद मुसव्विर खान को बाजियाब ना कराया जा सके। लाभायकीन का कहना है मुसव्विर की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रखेंगे। पाक अफगान सरहद से खारिज के गिरोह की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सर कार्रवाई में 3 खारिज मारे गए। आईएसपीआर का कहना है गिरोह शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान बार बार मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन खारिज को इस्तेमाल नहीं करने देती। सदर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज फायर मुआहदा तय किया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज फायर हो गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ऐलान। कहते हैं इसराइल और हिजबुल्लाह सीज फायर मुआहदे के इतलाक आज से ही होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल की काबीना ने हिजबुल्लाह से सीज फायर की मंजूरी दी। जंगबंदी मुआहदे पर इतफाक के बावजूद इसराइली तैयारों की बैरूत पर बमबारी। 24 घंटे में 31 अफराद शहीद हुए। गजा में इसराइली तैयारों की बमबारी में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद हुए। जबालिया में इसराइली फौज पर हमास का हमला। मार्टर गोले लगने से मुतादिद सहूनी फौजी जख्मी। टैंक और बख्तरबंद को तबाह कर दिया। गजा में कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर ने दोबारा चार्ज संभाल लिया। बाहिम्मत हस्साम अबू सुफैरा 24 नवंबर को इसराइली बमबारी में जख्मी हुए थे। हस्साम को 8 साल का बेटा इसराइली हमले में शहीद हो चुका। इसराइल को बड़ा धचका। G7 वज़ीर ख़ारिजा इजलास में ICC के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के जारी वारंट पर मुतल्लिका जिम्मेदारियों की तामील करेंगे। मुश्तरका एलामिया जारी। ICC ने गुज़िश्ता हफ्ते नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। देश में तलबा ग्रुपों में खूनी तसादुम। ढाका की सड़कें फिर मैदान जंग बन गई। तलबा का एक दूसरे पर डंडों से तशद्दुद। हुकाम ने बताया 3 कॉलेज की तलबा तंजीमों में झड़पें हुई। डॉक्टर महबूबुर रहमान मुल्ला कॉलेज की इंतजामिया ने अपने 3 तलबा की हिलाकत का दावा कर दिया। मुतशद्दिद वाक़यात में 100 से ज़ायद तलबा जख्मी। कशीदगी के बायस पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। स्कर्दू में दर्जा हरारत -5 से गिर गया। अस्तोर और गुपस में -4। गिलगित और कलाम में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सुआद की वादी कलाम में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी। सयाहों ने जन्नत नज़ीर वादी का रुख कर लिया। ठंडे ठार मौसम का लुत्फ उठाया।